कोटा भारत की प्राचीन संस्कृति एवं विचारधारा वासुदेव कुटुंबकम तथा सर्वधर्म समभाव को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल माननीय सर संघचालक एवं प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य संवाद, शांति और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देना है। यह जानकारी प्रेस को संबोधित करते हुए नोएडा के पूज्य डॉक्टर सुशील गोस्वामी महाराज ने दी है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आई हैं। ईरान जैसे संवेदनशील विषय में हमारे प्रयासों से वार्ता प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एलपीजी आपूर्ति संभव हो चुकी है। हाल ही में चल रहे ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज़ मार्ग बाधित होने से भारत के कई जहाज रुके हुए थे, लेकिन पूज्य महाराज जी के प्रयासों के फलस्वरूप यह मार्ग पुनः सुचारू हो सका है, जिसके लिए एलपीजी गैस से भरे जहाज सुरक्षित रूप से भारत पहुंच पाए हैं। यह पहल दर्शाती है कि सकारात्मक संवाद के माध्यम से जटिल वैश्विक समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में रामलीला शोध संस्थान द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से भारतीय विरासत को विश्व के विभिन्न देशों तक पहुंचाने का सफल कार्य किया गया है। लाइट एवं साउंड्स तकनीक के उपयोग से अब तक स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज और थाईलैंड जैसे अनेक देशों में रामलीला मंचन किया जा चुका है, जिससे भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली है। कोटा में भी इस प्रकार के भव्य सांस्कृतिक आयोजन की योजना है, किंतु उपयुक्त स्थान एवं सक्षम आयोजकों के अभाव में ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में आयोजन की जिम्मेदारी हिमालय परिवार के प्रदेश अध्यक्ष सचिदानंद पारिक जी के द्वारा संभाली जा रही है और स्थानीय सहयोग मिलने पर यह पहल पर्यटन एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकती है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विचारों को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया के संत डॉक्टर मोहन जी के नेतृत्व में केरल में एक व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने भी आने लगे हैं। मन की बात वक्तव्य पर्यटन विकास की सोच के अनुरूप कोटा एवं आसपास के क्षेत्रों में सांस्कृतिक रथ, रामलीला मंचन एवं अन्य आयोजन प्रारंभ कर क्षेत्रीय विकास को नई दिशा दी जा सकती है। अंततः यह पहल सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि यह भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ करने, सामाजिक समरसता को बढ़ाने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। धर्मगुरु के जाने के बाद एक बहुत भारत में जो आई हुई तब टल गई। और दूसरे दिन विदेश सचिव वहाँ जाते हैं, वो भी पुस्तक में अपना शोक लिखते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो अभी शासक हैं उनसे बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं कि सरकार या मनुष्य ढूंढता है किसी चीज का सहारा, दिखते को युद्ध को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी आप वहाँ से लौटे हैं, वहाँ से आपने ये बोला था महाराज जी के रमजान के महीनों में हमला नहीं करना चाहिए, तो इसको विस्तार से समझाओ। इसको देखिए, आप उसको अदरवाइज न लीजिए। रमजान और नवरात्र की बात जो करते हैं वो ईश्वर की इबादत की बात करते हैं, किसी रीति रिवाज की बात नहीं करते हैं। दुनिया में बहुत देश है जो रमजान को मिलाते हैं। दुनिया में बहुत सारे, खाली भारत नहीं है। भारतीयों को यही नहीं पता कि भारत की सभ्यता और नवरात्र भारत से ज्यादा दुनिया में मनाए जाते हैं। कृष्ण को आपके ज्यादा, आप कृष्ण की पूजा करने वाले पीछे पहुंच चुके हैं, कि मैं दावे से कह रहा हूँ। इस्कॉन बहुत आगे निकल गया है, उनके सिस्टम बने हैं, उनकी विचारधारा बनी है, वो कृष्ण को मानने वाले कृष्णमय हो गए हैं। तो ये इस पे हम नहीं जाते। रमजान इसलिए कहा कि मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र पर्व है। नवरात्र इसलिए कह रहे हैं कि नवरात्र हमारा पर्व है। हम नवरात्र में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और रामनवमी पे राम के जन्मोत्सव को मनाते हैं। तो ये धर्म इस पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, अपने अपने धर्मों का पालन करना ये हमारा मैसेज है। उसके प्रति आस्था मानना, नियमों को पालन करना। मैं महामंडलेश्वर
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये सामाजिक काम करता हूँ तो मेरा दायित्व है। हर समय संत सामने आते हैं, मैं अकेला संत नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं तो आज अचानक अकेले आया हूँ, ये तो मेरे साथ सभी समुदाय के लोग हैं। जब तक भारत में ये तस्वीर नहीं जाएगी, दुनिया में हम जाते हैं, दुनिया स्वागत करती है कि भारत ऐसा है। वो देखते हैं एक मौलाना खड़ा है, एक दूसरा खड़ा है, एक आपके जो कटुता को समाप्त करने का कुछ भी हम ना बोले, हम खड़े रहते हैं अलग अलग धर्म के लोग, वो आस्थावान बन जाते हैं। कितना भी कट्टरवादी व्यक्ति हो, किसी को धर्म को मानने वाला, जब सबको एक साथ देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। तो इसका मतलब मानव जो है वो डिवीजन नहीं चाहता, मानव धर्म के नाम पे वायलेंस नहीं चाहता है। किसी देश का व्यक्ति धर्म के नाम पर वायलेंस नहीं चाहता, सब उसकी निंदा करता है और करनी चाहिए। और भारत तो विश्व गुरु है, भारत की धरती से सिविलाइजेशन आया है। भारत की संस्कृति जिसको हम कहते हैं अपना सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उसका मतलब है कि हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ आने वाला नहीं है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कब आया। सनातन जब आया, जब विश्व का निर्माण ईश्वर ने किया, तब से भारत का इतिहास शुरू होता है। उसको सनातन संस्कृति कहते हैं। अफ्रीका में भी रहने वाला जो मानव है वो सनातनी है। सनातन धर्म सनातन से कई निकले हैं और वो इस पृथ्वी से निकले हैं, क्योंकि यहाँ देवों दो हैं, यहाँ देव लिखे गए, यहाँ ऋषियों मुनियों की धरती है, यहाँ से दुनिया में गई मानवता गई। आज इसी धरती से अगर मानवता खत्म होती है और ऐसा मैसेज जाता है कि हम बटे हुए हैं, तो भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके परिणाम बुरे होने वाले हैं, क्राइसिस होने वाला है काफी, तेल को लेकर देश पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ, देखिए जो आज परिस्थिति पूरी विश्व की है, भारत की नहीं है। भारत तो बहुत, मैं कहता हूँ, भाग्यशाली है कि छोटे से प्रयास से हमारी बहुत बड़ी विपदा का समाधान हुआ है। पहले नागरिक बचेगा, ये दुनिया में रहने वाला सिटीजन रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए, सब युद्ध करेंगे और सबको मार देंगे, तो इसका प्रयोग इस धरती का कौन करेगा। ईश्वर ने बनाई जो सृष्टि है वो तो समाप्त हो जाएगी। सृष्टि समाप्त नहीं होनी चाहिए। हम जमीन को खोदते खोदते हम खोखला कर दे रहे हैं, ये मानवता थोड़ी है। ईश्वर ने हमको खाने के लिए हर प्राणी दिए, हमें सहयोग करने के लिए घोड़ा दिए, गाय दी, बैल दी, ये सब आपके लिए ईश्वर ने बनाए कि मनुष्य को उसको लाभ हो। क्योंकि असीमित ज्ञान से साइंस को अगर कोई विकसित कर सकता है तो मानव का मस्तिष्क है, किसी अन्य जीव का नहीं है। तो हर जीव के पास ज्ञान है, मगर सीमित ज्ञान है, उसका प्रयोग करता अपनी योनि को जी के चला जाता है। मगर मनुष्य भी आता है और चला जाता है, मगर वो आविष्कार करके जाता है। असीमित ज्ञान जो मनुष्य को दिया है, आज दुरुपयोग वो मनुष्य कर रहा है कि वर्ल्ड वार हो। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने इसके लिए नहीं दिया। कोई सार्थक प्रयास निकलेंगे इसको लेकर? बिल्कुल निकलेंगे, हमारा विश्वास है कि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर के पास होगा तो भारत की धरती से होगा। ये पैगाम आपके सामने है। किसी और ने भारत में क्यों ये पहल नहीं की? नुकसान तो उनका ज्यादा हो रहा है, उन्होंने क्यों नहीं प्रयास की? राजनीतिक इसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। ये तो मित्रवर्त और अपनी सोच विचारधारा से ही समाप्त होगा। धन्यवाद।